बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल पहली रमज़ान है। सबसे पहले तमाम वकला बरादरी और पूरी मुस्लिम उम्मा को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो कराची के हमारे सीनियर सुप्रीम कोर्ट के लायर्स हकनवाज टालपुर साहब, ज़ुबैर अबड़ो साहब, आमिर नवाज वड़ाइश साहब, इनको जो शो काजेस इशू किए हैं उसकी हम मजम्मत करते हैं और ये डिमांड करते हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल इन शो काजेस को जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं इनको विड्रॉ कर ले। और दूसरा ये कि KBA के अंदर जो इलेक्शन नहीं हो रहे, एक जमहूरी प्रोसेस को स्टॉप किया गया है, इसके ऊपर हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। और एक बात हमें जो समझ में नहीं आ रही कि KBA की लिस्टें नहीं बन पा रही, जबकि हमारे यहाँ दो जाली लिस्टों पे, दो मुख्तलिफ लिस्टों पे सक्खर हाई कोर्ट बार के अंदर इलेक्शंस करवाए गए। हम चीखते रहे और उसके बाद हमने एप्लीकेशंस भी मूव की हैं, लेकिन उस पर तो सिंध बार और हमारी पाकिस्तान बार वो खामोश हैं और KBA की लिस्टों की सॉर्टिंग आउट अभी तक हो रही है। जबकि जो सिंध बार के इलेक्शंस हुए थे KBA के अंदर, जिसमें 16 मेंबरान इलेक्टेड, नॉन इलेक्टेड जो लोग हैं उनको, उनसे लेकर एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्टेड जो KBA के अफराद हैं उनके हवाले की जाए। यहाँ सक्खर के हवाले से मैं अर्ज करता चलूँ कि सक्खर में जो धांधली हुई, जो पूरी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई, यानी इस पर सिंध बार और पाकिस्तान बार काउंसिल बिल्कुल खामोश है और हमारे इस प्रोफेशन की जो ऑनर को डैमेज हुआ है उस पर बिल्कुल नहीं बोल रहे। और हमें तो अफसोस उन दोस्तों पे हो रहा है कि जो इस इलेक्शन, ऐसी इलेक्शन जो इस माहौल में हुई है, जो बिल्कुल एक रिग्ड इलेक्शन, जिसके अंदर कोई न रूल था न कोई कानून था, बिल्कुल एक जंगली तरीके से इलेक्शन हुई है, उसकी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं जो दोस्त। हमें उन पे हैरानगी है जो है ना कि ये इस इलेक्शन की भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमने जो एप्लीकेशन मूव की हुई है, जिस तरह कुर्बान साहब ने कहा था कि मैं कमीशन के लिए तैयार हूँ, कोई कमेटी तश्कील की जाए उसके लिए तैयार हूँ, तो फौरन हमने उन्हीं के कहने पे एक एप्लीकेशन मूव कर दी सिंध बार काउंसिल को कि आप एक कमीशन, आज़ाद, इम्पार्शल, 5 बंदों का, 7 बंदों का, 5 बंदे भले सिंध बार के मेंबरान हो, कुछ अपोजिशन से लें, कुछ हुकूमती दौर से लिए जाएं, और वो एक कमीशन की सूरत या एक कमेटी की सूरत अख्तियार करके फिर ये पूरे प्रोसेस को वॉच करें, लोगों के बयान रिकॉर्ड करें, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करें, सोशल मीडिया पे जो मवाद पड़ा है उसको देखें कि ये इलेक्शन किस तरह हुए हैं, ट्रांसपेरेंट थे या नहीं थे। अगर वो कमीशन कोई फाइंडिंग देती है तो फिर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। और हमें जो है ना वो अपना फ्यूचर के लिए भी कुछ रिकमेंडेशंस कुछ सिंध बार काउंसिल की तरफ से, पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से, कि आइंदा जो इलेक्शन हो वो एज पर रूल्स हो और एज पर लॉ हो। नवंबर के अंदर हम पूरा जो हमारा पैनल है वो उन्होंने ये अज़्म किया है कि इंशाल्लाह हम जिस तरह इलेक्शंस का आज़म किया था कि सक्खर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर हम इलेक्शन करवाएंगे, इंशाल्लाह उसी तरह हम इलेक्शंस के अंदर भरपूर हिस्सा लेते रहेंगे। और हम तमाम अजला के अंदर रमज़ान के फौरन बाद हम इंशाल्लाह अपने विजिट्स भी स्टार्ट करेंगे। तहसील लेवल पे हम विजिट स्टार्ट करेंगे, तमाम वकला से मिलेंगे। और दूसरा ये कि 26वीं 27वीं तरमीम के हवाले से जिस भी सूरत में जितने भी वकला शामिल होंगे, हम इंशाल्लाह इस तहरीक को भी 26वीं तरमीम हो, 27वीं तरमीम हो, कॉरपोरेट फॉर्मिंग का इशू हो, कारूंजर का इशू हो, या पीका वाला मामला हो, या दीगर भी जो मामला हैं जिनके ऊपर हमारी तहरीक चल रही थी, उस तहरीक को हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हमें अपनी लायर्स कम्युनिटी से और पब्लिक से भी एक अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा और ये स्ट्रगल हमारी इंशाल्लाह जारी रहेगी। और उसके बाद हम तमाम अपने सीनियर्स, जूनियर्स, तमाम वकला जिनका ताल्लुक घोटकी से है, सक्खर से है, खैरपुर से है, नौशहर फेरोज से है, शिकारपुर से है, जिन दोस्तों ने हमारी सपोर्ट की है, इस कैंपेन में अपना हिस्सा डाला है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जिस तरह इन्होंने हमारा अभी साथ दिया है, ये हमारे साथ कांधा कांधे के साथ मिला के चलेंगे और हम भी उनको अपना
یہ میسج دیتے ہیں